हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स करवाने वाली हूँ। तो आज हम देखेंगे ईच वर्सेस एवरी। ईच वन, रूल नंबर 1 जो है वो ईच या एवरी, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है हम लोग रूल नंबर 1 में इसके बारे में देखेंगे। तो ईच का यूज़ जो होता है वो 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, और एवरी का यूज़ जो होता है वो हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कह दूँ आई हैव ए बुक इन एवरी हैंड, आई हैव ए बुक इन एवरी हैंड, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? यहाँ पे एवरी नहीं होगा, यहाँ पे ईच होगा। अब यहाँ पे एवरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैंड की बात कर रहा है, तो हैंड तो सिर्फ 2 ही है, और एवरी तो 2 से अधिक के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ईच का यूज इसीलिए होगा क्योंकि ईच का यूज हम लोग 2 या 2 से अधिक दोनों के लिए कर सकते हैं। ओके, आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अब ईच का यूज हम लोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज जो होता है वो ओनली एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक बार। अगर मैं कह दूं ईच ऑफ माई स्टूडेंट, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ईच क्या है? यहाँ पे ईच जो है वो है प्रोनाउन। ईच स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, ईच स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ईच क्या है? यहाँ पे ईच जो है वो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नाउन है। अब नाउन के तुरंत पहले यहाँ पे ईच एडजेक्टिव आया है, यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है वही तो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ईच जो है वो एडजेक्टिव हो गया। और एवरी के केस में देखें तो एवरी ऑफ माई स्टूडेंट और एवरी स्टूडेंट, अब ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एवरी ऑफ माई स्टूडेंट, हम लोग को पता है कि एवरी जो है ओनली एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो नाउन है, और यहाँ पे एवरी जो है वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एवरी को एज ए प्रोनाउन यूज़ कर दिया गया है, और एवरी तो सिर्फ एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो एरर में ऐसे ही बना के देता है। अब जो एक्सेप्शन है वो ये है कि ईच का यूज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं करते हैं। ईच का यूज, ईच कांट बी यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसका यूज करेंगे? एवरी का। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी। अब यहाँ पे क्या एरर है? यहाँ पे ईच, आई हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी, तो यहाँ पे ईच नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि ईच का यूज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं करते हैं। और यहाँ पे हैप्पी क्या है? हैप्पी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा? एवरी। इसको जब करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एवरी हो जाएगा। उसके बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के बाद जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर एडजेक्टिव आता है। सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर एडजेक्टिव आता है। अब एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा। ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, ईच स्टूडेंट इज
प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। अब यहाँ पे क्या रॉन्ग है, यहाँ पे जो है ईच स्टूडेंट, ईच है, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है ये। प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम, अब यहाँ पे देयर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं देयर यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन अभी हमने पढ़ा ईच के साथ हमेशा सिंगुलर एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे देयर ना होके हिज या हर हो जाएगा, हिज या हर। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जो रूल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, अगर इसके तुरंत बाद नाउन आता है, यानी कि ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस नाउन, तो वो जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर तुरंत बाद जो है नाउन आता है, तो जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन ईच एवरी आइदर नाइदर उसके बाद ऑफ द फिर नाउन आता है, तो वो नाउन जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से बहुत सारे एरर्स आते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जो है वो बोथ, वो ये है कि बोथ के साथ एज वेल एज या फिर और ये नहीं आएगा, तब फिर आएगा क्या, बोथ के साथ हमेशा 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 एंड आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि बोथ राम एज वेल एज श्याम, तो यहाँ पे गलत है। क्या गलत है, यहाँ पे एज वेल एज बोथ के साथ नहीं आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बोथ राम एंड श्याम। अब एक चीज़ और, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, हर, देयर, ये सब जो होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा बोथ के बाद आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ माई बोथ स्टूडेंट, तो ये है गलत। अब इस सही कैसे होगा, यहाँ पे बोथ माई स्टूडेंट होगा, माई के बोथ के बाद हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आता है।